सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं प्रणिपत्वर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन घाटोल के बड़े बाबा वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की बोलो। परम पूज्य स्वाट विमल सागर जी महाराज की बोलो। मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे पीढ़ी काह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमालिकया निकी मुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि चकिमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा हिता बुद्धितरा सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं नज्ञा क्रिया सतितं किं पत्रदनं धर्मा का सुचिरे यश मानसं शुद्ध कह पंडितो विवेकी विस्मोधीरिता गुरुवा। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, विष्णुतर रत्नमालिका के अंतर्गत 5वें नंबर का छंद चल रहा है, जिसमें 6वें नंबर का प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग में कलेवा क्या है। तो उत्तर दिया जा रहा है धर्म है। चूँकि यहाँ उन्होंने तो एक सूत्र रूप में कह दिया कि धर्म है, कलेवा कर लो ऐसा कह देते हैं, लेकिन कलेवा में क्या क्या है ये आप लोग पूछ लेते हैं कि कलेवा में क्या है। तो कलेवा में एक प्रकार की चीज़ें नहीं होती, अनेक प्रकार की चीज़ें उस कलेवे में होती हैं। ऐसे ही यह धर्म का कलेवा भी अनेक चीज़ों से भरा हुआ है। जैसे श्रावकों का धर्म पहली प्रतिमा से लेकर के और 11वीं प्रतिमा रूप उसका कलेवा होता है। तो श्रमणों का जो धर्म होता है वह उत्तम क्षमा से लेकर के और उत्तम ब्रह्मचर्य पर्यंत ये उनका कलेवा होता है।
फिर इसके भी और भेदोभूत करते, तो जितनी भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वो सब मोक्ष मार्ग में कलेवा का कार्य करती है। तो कल आपके लिए उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में बताया कि उत्तम आकिंचन धर्म तो धारण करने वाले मुनिराज ही उसके अधिकारी है। तो महाराज ने तो महाराज ही को करने दो, अब श्रावकों को कुछ करने की। ये अच्छा बताया महाराज आपने कि तो महाराजों के हमारे नहीं, लेकिन आचार्य भगवंतों ने आप लोगों के लिए भी उपदेश दिया कि अगर घर में इस प्रकार की तैयारी करोगे तभी तो आगे महाराज बन पाओगे। तो घर माँ ही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार से। घर माई में घर में रह करके भी हम अपनी तृष्णा को घटा सकते हैं। वो संसार शरीर भोगों में हम अपनी रुचि कम कर सकते हैं। चूंकि ये परिग्रह अच्छा नहीं बताया, तो ऐसा भी कहा कि वह परिग्रह जो है वह बुरा है, लेकिन उस परिग्रह को भी अगर हम भला बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये विधि भी कही गई। अब बुरे परिग्रह को भला कैसे बना लें? तो कहते हैं लीन पर उपगार सो, बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपगार सो। वही धन अगर बुरा है तो भी वह उसको हम भला कहने लगते हैं जब वह धन पर उपकार में लग जाता है। परोपकार में जो धन लग रहा है वह फिर उसके लिए वह बुरा नहीं हो करके अच्छा हो जाता है। वही धन अगर हमारा सप्त क्षेत्रों में लग रहा है, जो दान के 7 क्षेत्र हैं, तो वह धन फिर बुरा नहीं भला हो जाता है। नहीं तो वही धन तुम्हारा अहित भी कर सकता है, क्योंकि उसकी आसक्ति नरकों की यात्रा करा देती, इसलिए धन बुरा है। और वही धन अगर आपने दान आदि में लगा दिया तो वह आपको स्वर्ग आदि की यात्रा करा देता है, तो वही धन भला हो जाता। तो गृहस्थों के लिए अगर अभी नहीं घर में अपने परिग्रह को छोड़ पा रहे हो तो आचार्य गुण कहते हैं कि उसमें आसक्ति नहीं रखो और उस धन को व्यवस्थित कर दो, परोपकार में लगा दो, दान के क्षेत्रों में लगा दो। तुम्हारी भी सुरक्षा रहेगी और तुम्हारा भी कुछ रूप में वह आकिंचन धन। और घर में भी इस प्रकार से रहो, ये मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साथ में कुछ जाने वाला नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चक्रवर्ती हो गए जो अपनी संपदा को साथ में लेके नहीं गए, सब यहीं पर छोड़ करके गए। चक्रवर्ती भी जब दिग्विजय को निकलता है और दिग्विजय के बाद जब वह उस तरफ के मलिक्ष खंडों में पहुंचता है और बीचों बीच जो मलिक्ष खंड होता है उसमें एक पर्वत होता है, विषभाचल पर्वत, विषभगिरी। उस विषभाचल पर्वत पर जाकर के चक्रवर्ती जाकर के इसलिए जाता है कि जितने भी चक्रवर्ती जाते हैं उस पर अपनी प्रशस्ति लिखते हैं कि मैं छठखंडाधिपति वृषभदेव पुत्र प्रथम चक्रवर्ती आदि आदि सब पूरे लिखते। तो वहाँ पर पहुँचे और पूरे के पूरे पर्वत पर क्या चल रहा है? ढुलाई चल रही है, खोज चल रही है। क्यों इतनी देर क्यों लग रही भाई? देर इसलिए लग रही कि एक भी पत्थर
खाली नहीं है, सभी पर प्रशस्ति लिखी है। जब चक्रवर्ती इसको देखता है तो उसकी भी समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ इस प्रकार से सोच रहा हूँ कि मैं चक्रवर्ती हूँ, कितने चक्रवर्ती इस पृथ्वी पर हो गए, सब इस पृथ्वी को उपभोग करके सब यहीं छोड़ करके। तब उस चक्रवर्ती को सुनने में ऐसा आता है, एक प्रशस्ति किसी की साफ की जाती है और फिर अपनी प्रशस्ति लिखी जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इस आकिंचन धर्म को समझो और इसको अपने जीवन में उतार करके और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। ये आकिंचन धर्म कलेबा का कार्य करता है। इसके बाद फिर 10वें नंबर का धर्म आता है, जिसको आचार्य भगवंत उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। उत्तम शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य अपने आप में लीन होने का धर्म है और अपने आप में लीन होते हुए भी किसी प्रकार की उसमें भी ख्याति पूजा लाभ इसकी भावना से रहित जो व्रतों का पालन किया जाता है वही इसकी कोटि में आता है। और उसके लिए कहा कि सील बाण नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। सील की कितनी बाण हैं? बाण मतलब बाढ़ आ जाना नहीं, बाढ़ का अर्थ होता है बाड़ी, सुरक्षा, सुरक्षा कोट। कितने हैं? तो 9। कौन कौन से? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना। इस प्रकार से वह ये 9 प्रकार की बाड़ लगा करके अपने अंतर ब्रह्म के भाव रखता है, यानी अपने आप में लीन रहता है या अपने ब्रह्मचर्य धर्म में लीन रखता है। करी दोनों अभिलाख, करहु सफल नर बहु सदा। ये दोनों प्रकार की अभिलाख, अभिलाख का अर्थ होता है अभिलाषा। कौन सी? एक तो मन वचन का कृत अनुमोदना से और साथ साथ में ब्रह्म भाव को अपने अंदर रख करके दोनों प्रकार की अभिलाषा के साथ जो इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है या ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है तो सफल नर भव सदा। ऐसा कहा जा रहा है, इस अपने नर भव को वह सफल कर लेता है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। अब इसका कैसे पालन करें? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उत्तम ब्रह्मचर्य अपने मन में धारण करके माता, सुता और बहन इसकी पहचान करो। यानी पुरुष जो हैं जिन्होंने ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया है वह स्त्रियों को माता की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से और बेटी की दृष्टि से इस प्रकार की पहचान। सहें बान बरसा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। क्या करते हैं? सहें बान बरसा बहु सूरे। बहुत सूरवीर लोग होते हैं, युद्ध में अनेक प्रकार के बाणों की वर्षा उनके ऊपर होती है। उन बाणों की वर्षा वो सब सहन कर जाते हैं, लेकिन टिके न नैन बाण लख कूरे। लेकिन वही सूरवीर जब स्त्रियों के नैन रूपी बाणों के माध्यम से उनके ऊपर गिरते हैं तो वह सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो ऐसे सूरवीर होते हैं ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले, उनके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ता।
कूरे तिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे। ऐसे उस स्त्री के असुचि तन में जो काम रोगी होते हैं वही रति करते हैं। बहुमितक सणहि मसान माही काक ज्यों चोंच। इस प्रकार के चिंतवन से उनका चलता है कि जैसे कोई मृतक कलेबर पड़ा हुआ है और काउआ जो होता है वह चोंचें भरता है, ऐसी ही दशा उस व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए इन सबको छोड़ देते हैं। संसार में विषवेल नारी तज गए ज्योतिष योगीश्वरा ध्यानत धर्म 10 पैण चढ़ के शिव महल में पग धरा, ऐसा कहा गया। इसलिए इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अच्छी तरह से करते हुए जो जाते हैं मोक्ष मार्ग में, उनके मोक्ष मार्ग बहुत सुगम हो जाता है। और जो इस प्रकार के कलेवे को अपने अंदर धारण नहीं करते उनका मोक्ष मार्ग रुक जाता है, ऐसा जानना चाहिए और उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मुनिराज तो हो गए, अब श्रावक किस प्रकार से मुनि इस धर्म का पालन करे? तो कहा कि जो श्रावक होता है वह घर में रह कर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, तो फिर क्या करे? वह बड़े बड़े पापों से बचने के लिए विवाह पद्धति को अपनाए और विवाह पद्धति को अपना करके फिर क्या करे? विवाह करके अब मैं संकल्पित होता हूं कि अपनी पत्नी के अलावा अब संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनको मैं मां, बहन और बेटी की दृष्टि रखूंगा। तो ये क्या हो गया? कहते हैं कि विवाह जब वो करता है तो कहते अब ये अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा है, श्रावक धर्म में प्रवेश कर रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया? जब वह उच्छृंखल पद्धति को छोड़ करके धर्म के अनुसार अपने को बंधन में डाल करके और वह आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। इसलिए ये अनुष्ठान सामान्य अनुष्ठान नहीं होता, उसको विधि विधान के अनुसार किया जाता। विवाह क्यों होता है तो इसका भी सब शास्त्रों में वर्णन आया है। सबसे पहले कहा धर्म संततिम, धर्म की परंपरा ये निरंतर चलती रहे, धर्म रूपी संतान की प्राप्ति हो। कैसी संतान की प्राप्ति? ऐसी संतान जो धर्म को आगे बढ़ाती चली जाए। इसलिए विवाह किया जाता है और विवाह करके जो संतान हो गई और वह अगर अधर्म में लग गई तो योग्य संतान प्राप्त नहीं हुई, अयोग्य। जिस संतान के माध्यम से ही धर्म नष्ट हो जाए, इसलिए नहीं, इसलिए कहा यह धर्म की संतति निरंतर बढ़ती चली जाए, घटती नहीं। तो उस संतान की, ऐसी धार्मिक संतान की प्राप्ति के लिए, योग्य संतान की, एक दोहा आता है, नारी जने के भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो बांझ रहे मति गमावे नूर। नारी अगर संतान की उत्पत्ति करे तो कैसा उत्पन्न करे? हैं?
भक्तजन यानी धर्मात्मा उत्पन्न करे, के दाता वो कैसा हो, दाता दानी हो, महादानी बने। सूर यानी सूर, ना ही तो वह बांझ रहे मति गवावे नूर। अगर ऐसी संतान उत्पन्न नहीं होती है तो किस, ये सारे पहले से ही इस प्रकार का ज्ञान करा दिया जाता है। राजा लोगों की जो संतानें होती हैं वह ऐसी नहीं होती, सब एक से बढ़कर एक होती, और सामान्य लोगों की संतान सामान्य होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब भावों के ऊपर आधारित है। एक घटना पड़ी थी कि राजा था और राजा का वह राजपुरोहित ज्योतिषी था, और वह ज्योतिष राजा जो था उससे पूछता था कि ज्योतिष का कौन सा अच्छा मुहूर्त है जिसमें ऐसी संतान हमारे यहाँ आए जो आगे इस परंपरा को आगे बढ़ाए। तो ज्योतिषी जो है ना वह बताता था, लेकिन 3 साल में उसका एक मुहूर्त आता था। कितने साल में? 3 साल में वह मुहूर्त निकाल के देता, बीच में कोई मुहूर्त वगैरह नहीं। तो ऐसे करके राजा के यहाँ 3-3 साल में योग्य संतान की प्राप्ति होती। लेकिन रानी विचार करती है कि 3 साल में ये मुहूर्त दिखा के देता है, और इसके जो तो 25 साल में बच्चे होते हैं, इनके लिए मुहूर्त तो 25 साल निकलता है और हमारे लिए मुहूर्त 3 साल में। ऐसा क्यों? रानी ने राजा से शिकायत कर दी। तो राजा ने अपने उस ज्योतिषी को बुलाया कि ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर तुम दो। तो वो अपने पुत्रों को लेकर के, अपनी संतान को लेकर के आ गया। एक को इस कंधे पे बैठाए हुए है, एक को इस कंधे पे, एक को बाजू में दबाए हुए है, एक को हाथ पकड़े हुए है, और इस प्रकार से वहां पर आ गया। और उसने कहा कि राजन, बात सच ये है, ये मूर्त तो बहाना है, लेकिन अगर योग्य संतान प्राप्त करना है तो बीच में इतना गैप आवश्यकता है, और ऐसा गैप होता है तो योग्य संतान उत्पन्न होती। अब देखिए ना, अब इसमें आपकी संतान देखो कैसी है, क्या हष्ट पुष्ट है, क्या चमक है, क्या उनके ऊपर रूप लावण्य है, कैसे उनके अंदर गुण दिखाई दे रहे हैं। भले आपकी ये संतान कम है, और मेरी संतान देखो, एक की नाक बह रही है, एक की आंखों में से कीचड़ बह रहा है, एक ची कर रहा है, एक पी कर रहा है। तो राजन बोलो, ऐसी संतान चाहिए? तो उनको समझ में आ गया। इसका अर्थ ये होता है कि योग अगर संतान प्राप्त करना है तो अपने जीवन में संयम रखना भी आवश्यक है, और संयम के साथ जो इस प्रकार से धर्म प्रवाह के लिए वह संतान होती है, और फिर संतान होती है तो संतान के अंदर ये सारी योग्यताएं आ जाती है। इसलिए ये विवाह उस संतान की प्राप्ति के लिए होता है। धर्म का प्रभाव आगे बढ़ता है, और अगर संतान उत्पन्न ना हो तो वह धर्म का प्रवाह वहीं तक रह जाता है और रुक करके चला जाता है। इसलिए विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, ये बात का काम है लेकिन पहले तो ये लक्ष्य रखा गया है।
ये बुद्धिमानी कहलाती है कि अगर हमने कहीं खेत में बीज डाला है तो सबकी भावना होती है कि फल आना चाहिए। खेत में अगर हमने बीज डाल दिया और फल नहीं आए तो यूं ही चले जाते। पशु भी समझदार होते हैं, मनुष्य की तो छोड़ो। सुनते हैं कि सिंह वर्ष में एक बार अपनी सिंगनी से संबंध बनाता है, तब जाकर के ऐसे सिंह और सिंगनी उत्पन्न होते हैं। पशु पक्षी भी अपने ऋतु काल में इस प्रकार से वह संतान की उत्पत्ति के लिए ही करते हैं, विषय भोगों की स्थिति को लेकर के नहीं। लेकिन मनुष्य के लिए कोई रोक टोक नहीं। ये सारी जो सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हो गई हैं, ये आपके पाप की सीमा उल्लंघन करके जा रही है। पहले बहुत ही परिणाम लोगों के अच्छे रहते थे और बहुत संतुष्ट, जैसे उनकी 5-7 संतानें उत्पन्न हुई और वह ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेते थे। लेकिन अब आपके पास एक संतान हो जाती है बस, और आप लोग महाराज के पास आकर के ब्रह्मचारी व्रत ले लेते हैं। ऐसे ही ना है? अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है आपकी। अब बस हमें आगे की संतान नहीं चाहिए महाराज, हम यहाँ आकर के ब्रह्मचारी व्रत धारण करते हैं दोनों। जैसे तीर्थंकर एक ही होते हैं, उनके माता पिता। कुछ लोग कहते हैं देखो महावीर तो अकेले थे इसलिए मेरा बेटा भी अकेला है, हम महावीर भगवान की परंपरा को निभा रहे। हाँ तो हम बहुत अच्छा है, एक ही बेटा है आपका, तो महावीर भगवान जैसे ही उत्पन्न हुए और माँ बाप ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। बोलो आप करते हो ऐसा? तो परंपरा पूरी निभाओ ना। पूरी परंपरा नहीं, अपने स्वार्थ बस आप लोग अपनी मनमानी करते चले जाते हैं, पापों का त्याग नहीं करते और धर्म की परंपरा को आप विच्छिन्न करते चले जा रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे। इसलिए शास्त्रों में यह सब वर्णन आया है। और देखो किस लिए विवाह होता है यहाँ पर उसके लिए स्त्री संबंधी सुख तो मिलता ही, साथ साथ में व्रत और कुलोन्नति, यानी व्रतों में भी उन्नति होती है। ये श्लोक दिया है शास्त्रों में कि व्रत की उन्नति होती है। विवाह करने से व्रत की उन्नति कैसी होती है? जैसे ही विवाह उसका हो गया, अब वह उसकी एक सीमा हो गई, बंधन में बन गया और संकल्प कर लिया, तो एक व्रत सुदार संतोष व्रत और स्वपति संतोष व्रत हो गया। अब जैसे ही घर में आया तो और भी व्रत धारण करना चाहता है, तो दूसरे एक दूसरे का सहयोग करते चले जाते। तो ये व्रतों में भी उन्नति के लिए कारण है और कुलोन्नति, कुल की भी उन्नति होती चली जाती है। इसके साथ साथ कहा कि देवादि सत्कृति, यानी देव आदि का, देव शास्त्र गुरु आदि का क्या होता है? सत्कृति, सत्कार अच्छे से होता। अगर विवाह आपका हो गया तो वह आ गई योग्य कन्या, तो वह आप मिल करके और ऐसा कार्य करते हैं कि मुनिराज आपके यहाँ आते हैं और उनके आहार देने का आपको सौभाग्य मिल जाता है। मंदिर में आते हैं, विधान चल रहा है, दोनों जोड़े से खड़े हो जाते हैं, महान पुण्य का संचय करते हैं। अतिथि सत्कार के लिए इस प्रकार की आवश्यकता होती है। और अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो क्या होगा? धर्म का ह्रास हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि घर में रह करके भी ऐसा कहा गया कि वह शीलवती है। विवाह करने के बाद भी शीलवती कहा, शील व्रत को धारण करने वाली है, क्योंकि आगम के अनुसार वह अपनी गृहस्थ जीवन की चर्या को करने वाले।
ऐसी व्यवस्था जब होती है तो घर में रह करके भी इस प्रकार की तैयारी होती है। और जब संतान योग्य संतानें हो जाती हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेते हैं पूरा जीवन पर्यंत के लिए। अब मुझे नहीं आवश्यक। एक बरनी जी की घटना है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक प्रत्यक्ष घटना सुनाता हूँ। उनके बरनी जी के जो गुरु थे पंडित ठाकुर दास, उनके पास पढ़ता था। वे बहुत भारी विद्वान थे। उनकी स्त्री दूसरे विवाह की थी। एक बार पंडित जी उसके लिए 100 रुपये की साड़ी ले आए। पंडित जी ने कहा तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसने कहा अभी मेरे पास साड़ी रोज पहनने वाली, क्या ये बुरी है? मुझे दूसरी साड़ी की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा रख लो, ये आवश्यकता नहीं, हमें क्या आवश्यकता है? जो भी मेरा श्रृंगार होता है आपके लिए होता है और आप मेरे ऊपर वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता एक्स्ट्रा साड़ी की नहीं। बहुत समय वस्त्र का उद्देश्य शरीर की रक्षा है, सौंदर्य वृद्धि नहीं। और सौंदर्य वृद्धि कर मैं किसे आकर्षित करूं? आपका प्रेम मुझ पर है, यही मेरे लिए बहुत है। उसने वह अपनी साड़ी नौकरानी को दे दी और कहा कि इसे पहनकर खराब नहीं करना, कुछ बट्टे से वापस होगी तो वापस कराना, और जो पैसे आए तो तुम रख लेना। इस प्रकार से कर दिया। और जब पंडित जी की 2 संतान हो चुकी तब एक दिन उसने पंडित जी से कहा कि देखो अपने 2 पुत्र और एक पुत्र एक पुत्री हो चुकी, अब पाप कार्य बंद कर देना चाहिए। तब पंडित जी कुछ अंदर से तैयार नहीं हो पाए तो वह पंडित जी की गोद में बैठ गई और कहा कि आज से आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपकी पुत्री तुल्य हूँ। आज से हम जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। ऐसी व्यवस्था के साथ ये क्रियाएं बनती हैं। ये गृहस्थ जीवन कहला। गृहस्थों की तो बात छोड़ो, एक सत्य घटना पड़ी थी। किसकी? ब्रह्मचारिणी गाय की। कौन की? गाय की। कि एक गाय ने 2 हष्टपुष्ट बछड़ों को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसने संकल्प कर लिया कि अब मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगी। हुआ यूं कि जिस घर में वह गाय रहती थी वहाँ के लोगों ने उसको पुनः गर्भवती करने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह से तैयार नहीं हुई। जब बार बार इस प्रकार से उसके साथ किया गया तो वह स्वप्न में उस घर वालों के यहाँ स्वप्न में एक कन्या के रूप में वह स्वप्न दे करके गई। जब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, मुझे इस प्रकार से बाधित ना किया जाए। और अगर कोई हमें बाधित करता है तो मैं अपने उस धर्म का रक्षण करने के लिए प्राण त्याग दूँ। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि ये तो ऐसा भी होता है क्या? और हुआ यूँ कि उसके साथ फिर वो इस प्रकार की सावधानी नहीं रखी तो उसने कहीं कुएं आदि में कूद करके अपने प्राण त्याग कर दिए। लेकिन उसने अपने उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। आज पशुओं के अंदर भी वह विवेक जागृत है, लेकिन हम कहाँ उस विवेक का उल्लंघन करके और विषय भोगों में अभी लगे हैं। 60, 70 वर्ष के हो गए हैं, फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लो पूरा तो तैयार नहीं होते। विषयों के प्रति कैसी आसक्ति है कि कलिकाल की विडंबना है। इसलिए अच्छी तरह से जान करके समझ करके इस धर्म को जल्दी से जल्दी अंगीकार कर लो। अब बच्चे क्या महाराज, बच्चों के भी क्या हो गए हैं? बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, फिर भी
व्रत लेने के लिए तैयार नहीं। यही कहलाती है आसक्ति। तो घर में जो अपनी आसक्ति को घटा देता है और अपने सुधार संतोष व्रत को धारण कर लेता है, उसका भी वह धर्म वहाँ पर पालन होता है। और घर में रह करके भी अगर दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लें तो फिर कहना ही क्या है, वहाँ भी वह अपने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन वहाँ उनका होने लगता है। सिर्फ 10 पर्युषण पर्व आ गए और हमारे व्रत हो गए और हो गया का नहीं, ये घर में भी अगर आप चाहें तो ऐसे व्रतों को अंग करें। और मान लो इस प्रकार की अभी सामर्थ्य नहीं हो पा रही है, उसके प्रति कर्मोदय के कारण से आसक्ति बड़ी है, तो आप क्रम क्रम से उसको बढ़ाते चले जाइए। 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, 28 दिन का 29 दिन का। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 364 दिन तो मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूंगा साल में। ऐसे भी लोग इस साधना को करने वाले होते हैं। इसलिए इसके लिए आप लोग पुरुषार्थ करिए। ये भी एक धर्म का कलेवा है। अगर आपका ये साथ में है तो फिर आपकी मोक्ष यात्रा बहुत अच्छी हो। किसी ने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, भले उसका जीवन 20-25 वर्ष का बचा, कुछ जीवन बचा, लेकिन जीवन पर्यंत के लिए धारण कर लिया। कहते हैं जो जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प करते हैं और उसका जीवन पर्यंत निर्वाह करते हैं, वो बहुत जल्दी अनंत चतुष्टय में जो अनंत वीर है उसकी प्राप्ति उनके लिए हो जाती है। इसका अर्थ है कि गृहस्थ भी इस प्रकार से आगे बढ़ करके उस अनंत वीर यानी मोक्ष मार्ग की यात्रा में अनंत वीर की प्राप्ति कब होती है? जब 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाते। और जिनको अनंत वीर की प्राप्ति हो गई तो फिर बहुत जल्दी वह मोक्ष में भी जाकर के विराजमान हो जाते। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़िए और निरंतर ये अपने धर्म को भी आगे बढ़ाइए। आज हम सब उद्देश्य अपने भूलते चले जा रहे हैं और ऐसे कार्य करते जा रहे हैं जो आगम के अनुसार नहीं होते। उनके परिणाम भी हमारे लिए आगम के अनुसार नहीं मिलते। फिर अनेक प्रकार की विकृतियां समाज में आती चली जाती हैं। जैसे विवाह पद्धति में बहुत सारी विकृतियां आपके यहाँ आ गई। विवाह पद्धति के बारे में बताया गया कि ये दिन में ही विवाह किया जाता है, रात में नहीं। सारी क्रियाएं अनुष्ठान दिन में लिखे हुए हैं, रात्रि में नहीं। क्योंकि ये विवाह जो होता है उन्होंने लिखा कि देव की साक्षी पूर्वक होता है और वहां लिखा सिद्ध प्रतिमा की साक्षी पूर्वक होता है। यानी भगवान के सामने दोनों पति पत्नी उस संकल्प को करते हैं और उन्हीं के सामने फिर ये संकल्प लेते, ऐसे संकल्प का पालन करो कि जीवन पर्यंत इन संकल्पों के साथ आएंगे। ये किसके सामने संकल्प होता है? भगवान के साथ। अगर भगवान के सामने नहीं हो पाता तो आप लोग क्या करते हो? पता है, जानकारी है? पंडित जी कैसे करवाते हैं? सिद्ध यंत्र ले जाते हैं। बिना सिद्ध यंत्र के ये नहीं होता। सिद्ध यंत्र अब सिद्धों के सामने नहीं जा पा रहे हैं, भगवान के सामने नहीं जा पा रहे हैं। आपने अलग से कोई मंडप आदि बनाया है तो उसमें सिद्ध यंत्र को विराजमान करके फिर सिद्ध यंत्र की पूजा पाठ होते हैं विधि विधान से, और ऐसे परिणामों के साथ होते हैं। आज तो हो अल्लाह के अलावा पंडित जी को तो कोई समझते नहीं क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। विषय भोगों की सामग्री चारों होती। जब इस प्रकार का वातावरण बनता है तो क्या होगा? ये विधि सही नहीं है, हो अल्लाह का काम नहीं होता। वहाँ वजनदार लोग रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, इनके सामने बैठ कर के साक्षी पूर्वक ये कार्य होता है, बड़ी गंभीरता के साथ होता है। ये सब क्या हो गया? इन सबको गौण कर दिया
और ये सब हो रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो उनको भी उठ के वहाँ से जाना पड़े, ऐसी स्थितियाँ आप लोग बना देते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, ये धर्म के विरुद्ध है। ये धर्म विवाह नहीं। धर्म विवाह किस विधि से होता है? ये सारी जैन विवाह विधि दी गई है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए दिन में भोजन और दिन में ही ये शादी होती है। रात में शादी करके रात में भोजन करके तो महापाप हो जाएगा, ये धर्म विरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार की कार्य नहीं करो। और उस समय दोनों जब विवाह होते हैं तो विवाह के पूर्व में भगवान की साक्षी पूर्वक वर कहता है कि ये 7 वचन अगर आप निभाओगी तो हमारी आगे की यात्रा बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। ये कब होता है? 6 प्रदक्षिणा पूर्ण होने पर, जब 6 परिक्रमाएं हो जाती हैं, और परिक्रमाएं भी अग्नि की साक्षी पूर्वक 3 प्रकार के जो कुंड बनते हैं उसके पूर्वक, भगवान की साक्षी पूर्वक, ये सब चीज़ें ऐसी सामान्य चीज़ें नहीं हैं, पूरे अनुष्ठान से। फिर वर कहता है कि ये 7 वचन मेरे पालन करोगी तो आगे की यात्रा होगी, नहीं तो अभी बता दो कौन कौन से 7 वचन होते हैं। महाराज हमने भगवान की साक्षी पूर्वक किए ही नहीं, इसलिए वो तो उसे ही कर लिए। तो उसे ही के काम जो है ना, ये सब है। ब्राह्मण बोलता है तो हाँ हाँ करते और विवाह क्या बोला उसने, क्या है, नहीं तो यही तो कह रहे हैं ना। तो सबसे पहला देखो, पहला वचन क्या कहता है, सुन लो अब अच्छे से, पुरानी यादें। देखो वह वर कहता है मेरे गुरुजन और कुटुंबियों की यथायोग विनय और सेवा करनी होगी। पहला वचन है मेरे जो गुरुजन हैं, बड़े जन हैं, ऐसे नहीं घर में आए उनकी अतिथि की सेवा नहीं करो, उनकी विनय नहीं करो। हमारे कुटुंबी जन हैं उनकी यथायोग विनय करना और उनकी सेवा में तत्पर। अब इस कहते हैं कि पहले ही वचन में यहाँ फेल हो जाता है। बच्चियाँ कहती हैं कि ऐसी जगह हमारा विवाह नहीं करो जहाँ हमें सेवा करनी पड़े और बड़ों की विनय करनी पड़े। तुम तो बस एक लड़का हो और बस, और माता पिता चले गए हों, है ना, बिल्कुल उसी के साथ। आप सोचो, विचार करो कैसी खोटी सोच अपने अंदर आती चली। बच्चियां ऐसे लड़के को ढूंढते हैं जिसके माता पिता भी नहीं हो, अकेला है, बस बढ़िया, ना किसी की सेवा करना ना किसी की विनय करना। ये सब कर दी गई हैं भाव। जिस प्रकार का माहौल बनाओगे वैसे ही चारी मिलती है। दूसरे नंबर, मेरी आज्ञा का भंग नहीं करना होगा। अभी तो सुनते हैं कि ये कह महाराज अब तो उल्टा होता है। कठोर, तीसरे नंबर का, कठोर और अप्रिय वचन कभी किसी से नहीं बोलने होंगे। 2 नंबर का खुलासा ये कि आपने इस प्रकार से कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, तो वो कहती है मुझे स्वीकार है, जो आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है ना, वो कहती है मेरी आज्ञा का मेरी आज्ञा में चलना होगा, तो अब कैसे काम होगा। तीसरे नंबर का, कठोर और अप्रिय वचन कभी किसी से नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं शांत स्वभावी होना चाहिए। चौथा, घर पर मेरे हितैषी तथा सत्पात्रों के आने पर उनको आदर सत्कार और आहार आदि के देने में कलुषित मन नहीं करना होगा। अब घर पे अतिथि आया है और मन कलुषित हो गया, अब इनको भी बनाना पड़ेगा। एक तो इनको खिलाओ, ऊपर से ये 4 को लेके और आ गए, और इनको भी बना के खिलाओ। तो ऐसा कलुषित मन नहीं, ये स्त्रियों के धर्म हैं, ये धर्म बताए जा रहे हैं। ये अगर आपके अंदर हैं तो वास्तव में आप स्त्री धर्म से। 5वें नंबर का सुनो, इनकी तरफ से अभी कहा जा रहा, आप लोगों की तरफ से अभी बाद में कहा जाएगा। 5वें नंबर का क्या है
मेरी आज्ञा बिना दूसरे के घर नहीं जाना होगा। अगर चली जाती हैं तो फिर ठीक नहीं होता। छठवां, जहाँ बहुत भीड़ हो ऐसे मेला आदि में तथा जिनका आचरण और धर्म कुत्सित है, ऐसे मद्य आदि पीने वाले तथा विधर्मियों के घर कभी नहीं जाना होगा। और 7वें नंबर का है, अपनी कोई भी गुप्त बात मुझसे नहीं छिपानी होगी और मेरी कोई भी गुप्त बात किसी दूसरे से नहीं करनी होगी। यदि ये 7 वचनों को भली भांति प्रतिज्ञा रूप से स्वीकार करें तो मेरी आप धर्मपत्नी हो सकती हैं। अब नहीं भैया, सुनो, ये स्थिति हो रही है कि अब बूढ़ों के भी विवाह हो रहे हैं पुनः। ये और स्थिति, अब विवाह नहीं कराना, अब तो छोड़ा जाता है। अब ये कह रहे 55 के हो गए हम लोग, अब हमारे 60 के हो गए, पुनः विवाह कराओ। तो बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, क्या होगा? एक बार हम लोग एक जगह विराजमान थे और भी लोग सज धज के आ गए। महाराज आशीर्वाद, तो हमको समझे नहीं कि काय के लिए आए। हमने आशीर्वाद दे दिया, धर्म विद्धि का आशीर्वाद है। लेकिन बाद में पता चला कि इनके 50 वर्ष पूर्ण हो गए, तो फिर पुनः घोड़े पे बैठ करके। तो हमने कहा भाई ऐसे नहीं होती, अब तो 50-55 के हो गए, तो अभी तो बैराग के दिन हैं, अब अच्छे है ना, सफ़ेद कपड़ा पहनो और सब संकल्पित हो, आज से हम ब्रह्मचर्य व्रत को रहने। लेकिन लोग भी उसमें भी शामिल हो जाते हैं, फिर पुनः विवाह, याद, पुरानी यादें। इनको याद करके तो वैराग्य धारण को, अब संसार में पापों को करते करते इतना समय हो गया, अब तो हमें वैराग्य धारण करना है। एक सफ़ेद बाल देख करके वैराग्य हो जाता था और अब पूरे के पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी आप काले करा लेते, ऐसी दशा हो जाती। तो अब पूरा नहीं करना, ये जो हम करते, आगे जो आने वाली संतान है उस संतान को आप बताइए और इस प्रकार की व्यवस्था। अब देखें कन्या के सप्तवचन कौन से होते हैं, आप लोग अब सुनिए। अपना सदाचार शील सदा सुरक्षित रखना होगा। ये विवाह के समय ही बता दिया जाता है पुरुषों को कि अपना सदाचार आचरण आपको सुरक्षित रखना। दूसरे नंबर पर जुआ आदि सप्त व्यसन का त्याग करना, जीवन में कभी इन कार्यों को नहीं करोगे। तीसरे नंबर पर अपनी संपत्ति पर मुझे अपना अधिकार देना। इन लोगों की तरफ से शिकायत आती है, महाराज यही लोग बोली लेते रहते हैं, हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने कि आपका अधिकार उस पर पूरा रहता है, समान अधिकार रहता है। अगर इनने बोली ली है तो आप उसकी पूरी पूरी अनुमोदना करो, आपको भी पूरा लाभ मिलेगा। और अगर आपने बोली ली है तो ये पूरा उसका समर्थन करें तो इनको भी पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये समान अधिकार उसी समय संकल्प लिया जाता है और संकल्प दिए हैं आपने, लेकिन कौन के सामने दिए? पंडित के सामने। लेकिन पंडित नहीं, याद रखो, वहाँ पर सिद्ध चक्र यंत्र रखा जाता है, उसी के सामने पंचों की साक्षी पूर्वक सब भूल जाते हैं। तो खेल खेल है क्या? खेल नहीं, ये पूरे अपने ग्रस्त धर्म की प्रक्रिया है। इसीलिए वहाँ लिखा कि 4 पुरुषार्थ ये महापुरुष करते हैं, तो ये भी इस प्रकार से करते हैं कि धर्म पुरुषार्थ पूर्वक इन सब पुरुषार्थों को करते हैं। धर्म अनुष्ठान के साथ ये सारी क्रियाएं होती हैं। फिर चौथे नंबर का क्या है? देखो,
न्याय और उद्योग से उपार्जित धन से मेरे भोजन वस्त्र आभूषण की व्यवस्था करते हुए मेरी रक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप अन्याय से उपार्जित करके ले आओ और मुझे भी खिलाओ और आप भी खाओ, जिससे मैं भी दुर्गति की पात्र हो जाऊंगी और आपकी दुर्गति। इसलिए उस समय न्याय और उद्योग से, पुरुषार्थ से जो धन कमाया है उससे ही मेरी व्यवस्था करना और जीवन पर्यंत मेरी रक्षा करना। 5वें नंबर का सुनो, अब इनकी तरफ से आप लोगों को सुनना है। तीर्थ स्थान, जिन मंदिर आदि धर्म स्थानों को जाने में बाधक नहीं होते हुए धार्मिक कार्यों से मुझे वंचित नहीं करना। 6वां, अज्ञान या प्रमाद से होने वाली त्रुटि अपराध का अनुचित और कठोर दंड मुझे नहीं देना। और 7वां है, मुझे जीवन पर्यंत नहीं त्यागना होगा। और आज शादी नहीं होती और एक ही साल में क्या हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इसका ये सब चीजें क्या है, इनको ज्ञान ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस ये सब चीजें। इन सारी विधि विधान का ज्ञान बुजुर्गों को भी होना चाहिए, बच्चों को भी होना चाहिए, और फिर करके ये सामान्य चीज़ नहीं है, ये बहुत व्यवस्थित से ग्रस्त धर्म में प्रवेश कराया जाता है। जैनाश्रमाश्च, ये 4 प्रकार के जैन आश्रम होते हैं। उसमें पहला तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ होता है कि जब तक उसकी शादी नहीं हुई, यानी वर्तमान में जैसे उम्र बताइए कि 21 वर्ष तक लड़का जो है वह पढ़ाई आदि करता है, अपने व्यवसाय आदि पर जब खड़ा होता है तो 21 वर्ष लग जाते हैं। तो 21 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के और अध्ययन करता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। आप बच्चे बच्चियों को जब पढ़ा रहे हो तो शुरू में जैसे ही 8 वर्ष के हो गए या शुरू से पढ़ने को भेज रहे हैं, उसी समय गुरुओं पर आकर के उसको जब तक विवाह नहीं हो रहा है तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कराना चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि अब आगे जाके ब्रह्मचारी बने या वो बने, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन अभी आपकी विधि बताई गई है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी जब तक आपका अध्ययन काल चल रहा है ब्रह्मचर्य से युक्त करते हैं तो उसकी सारी सारी सुरक्षा, उसकी बुद्धि बल आदि सब कुछ बढ़ते चले जाते हैं। अभी कहाँ से चालू हो गया शुरुआत से ही ब्रह्मचर्य आश्रम चालू हो गया, ब्रह्मचर्य धर्म चालू हो गया। जब बच्चों को इस प्रकार से ग्रहण कराते हैं तो उनकी आगे की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। पर ब्रह्मचर्य पढ़ने के बाद फिर वह स्वयं निर्णय लेता है कि मुझे क्या करना है। अगर वह संसार में जाना है तो ग्रस्त धर्म को अंगीकार करता है, और ग्रस्त धर्म का अर्थ ये इस प्रकार की विवाह पद्धति के अनुसार अपनी सुरक्षा करता है और धर्म की संतति ऐसे बढ़ती चली जाती। फिर इसके बाद तीसरा वानप्रस्थ आश्रम आता है। जब विवाह आदि होने के बाद युग संतान हो जाती है और संतान होकर के भी वह भी विवाहित होकर के अपने सब कार्यों में लग जाती है, तो अब ये क्या करते हैं, अब घर आदि का त्याग करके अपना कल्याण करते हैं। और अंत में जाकर के सन्यास आश्रम होता है। अंत में जाकर के सन्यास यानी समाधि मरण की तैयारी करते हैं। ऐसी व्यवस्था आचार्य भगवंत ने बनाई है। अब घर का त्याग करके आओ और अच्छी तरह से क्षुल्लक आदि के पद धारण करके आश्रम में रह करके अपनी समाधि की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थित हैं। ये व्यवस्थाएं भंग हो करके और इधर उधर की बातें आप लोग कर रहे हो इसलिए उसके ये रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये जानकारी देना जरूरी। सब भूल चुके हैं आप लोग, इसलिए ये सब चीजें हम लोगों को बताना पड़ रही है। सबकी
स्थिति ऐसी हो गई कि गंभीरता से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। बच्चे भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बच्चियां भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं महाराज हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम तो ऐसे बस कौन बन करके दृष्टा ज्ञाता अदृष्टा, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बस इस प्रकार का अध्यात्म आप लोगों के अंदर आता जा रहा है। नहीं, व्यवहार में अध्यात्म नहीं चलता। व्यवहार में तो व्यवहार को सुदृढ़ बनाया जाता है। इसलिए आप सब लोग अपने व्यवहार को सुधार लो। अभी आप लोगों का चिंतन मनन चल रहा है, अभी कोई निर्णय आया नहीं हमारे पास। विचार कर रहे हैं कि वो शाम का भोजन हम लोग रखें कि नहीं रखें। विचार कर रहे हो इन खोटी चीज़ों के बारे में, इनको तब तिलांजलि करो कि कहाँ किस प्रकार से विधि होती है, उस विधि को करो, तब जा कर के ये सही चीज़ें अब आएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे, नहीं तो सब के सब दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। तो बोलो नहीं, सब विधि लिखी हुई है, उसमें विधि आप लोग देख लो, पढ़ लो, है ना, उसी विधि से करना चाहिए। जैन विवाह विधि आपकी अलग बताई गई है, उस विधि को आप करिए। और ऐसे ही कहते हैं जो गृहस्थाचारी, गृहस्थ में पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, वो सब व्यवस्था इस प्रकार की करते हैं। वजनदारी से, गंभीरता से आप लोगों को ये कार्य करना है, तब जाकर। इस तरह से सुनो, आज आपका ये पूरा श्लोक अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इस श्लोक का एक अर्थ हुआ कि मोक्ष मार्ग में कलेवा क्या है। तो यह धर्म है, मुनिराजों का धर्म है, श्रावकों का धर्म है, और जो इस धर्म को साथ में लेकर के जाते हैं उनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा बहुत अच्छी होती है। समय आपका हो गया, कल से अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। आज इसको उतना ही। हमारे बीच में इंदौर से, उदयनगर से भरत भैया वगैरह ट्रस्टी गण पधारे हुए हैं। वे भी सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। पर पूज्य